अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेके आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि भाई अपना सिलेक्शन कैसे होगा और कैसे भी करके बस सिलेक्शन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को आप ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे भी स्कोर लगभग इतना ही आता था, 170 180, और फिर मैं अपने स्कोर को 242 तक लेके गया। तो उसमें मैंने क्या चेंजेस किए, क्या मैं गलतियां कर रहा था जिनमें मैंने बाद में सुधार किया, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो अगर आप देखेंगे तो जनरली एक प्रिस्क्रिप्शन होता है कि जो जितने ज्यादा घंटे पढ़ता है उसकी तैयारी उतनी ज्यादा बेटर होती है। तो आप सभी को बता दें ये चीज पहले कभी अप्लाई हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में चीजें बदल चुकी हैं। जो जितनी स्मार्ट अप्रोच रखता है उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ आवर्स आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, जो सिलेक्शन डिसाइड करता है वो करता है आपकी अप्रोच कितनी बढ़िया है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कितनी बढ़िया है, और कितना क्वालिटी टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स तो केवल कंप्लीट होते हैं, लेकिन जिस बच्चे को डेडिकेशन से तैयारी करनी है वो कम घंटों में भी अच्छी पढ़ाई कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने साथ भी पहले यही प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने जो टारगेट बनाया था वो नंबर ऑफ आवर्स का यानी नंबर ऑफ घंटों का बनाया था कि इतने घंटे हमें पढ़ना है। लेकिन बाद में जब हमें रियलाइज हुआ कि गलती कहाँ हो रही है, तो उसमें हमने सुधार किया, और फिर हमने नंबर ऑफ घंटों पे फोकस ना करके अपनी स्टडी पे, अपनी क्वालिटी पे फोकस किया, और उसके बाद बहुत सारे डिफरेंसेस आए और फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। यहाँ पे मैं कुछ चीजें हैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये अगले 20-25 दिन फॉलो करते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और आपका स्कोर नो डाउट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज करनी है वो आपको खुद का एनालिसिस करना है, क्योंकि होता क्या है कि जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे होते हैं उस सब्जेक्ट को तो हम लगातार कर रहे होते हैं और ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारा वीक होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि हम उसमें वीक हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी आता नहीं है, मजा ही नहीं आता। थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद जब चीजें बेकार होने लगती हैं तो फिर बोलते हैं इस सब्जेक्ट को छोड़ो, उसी को पढ़ो जो पहले से अच्छा है। जबकि जो पहले से अच्छा है उसे इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं जितनी हम दे रहे हैं, और इसी की वजह से हमारा सिलेक्शन होता है। क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको समान नंबर देगा और हर एक सब्जेक्ट का लगभग वेटेज भी बराबर है, तो हमें हर एक सब्जेक्ट को बराबर वैल्यू देनी होगी, तभी जाके सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप सभी ने अगर ऐसे मान लो कि 3 सब्जेक्ट पे आप अच्छे से कमांड रखो और चौथे सब्जेक्ट को एक नॉर्मली पढ़ लो, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाता है। ये कंफर्म बात मानना कि अगर आपकी 3 पे कमांड है, जैसे आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी हो गया, जीएस अगर आपकी नॉर्मल है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना करो एनालिसिस कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक वीक है। अब ये कैसे पता चले, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट में ये बेनिफिट होता है कि आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाता है कि भाई क्या चीज गलत है, क्या सही है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, रैंक क्या जा रही है, वो सारी चीजें। अब ये कहां से कंप्लीट होंगी, तो ये आप सभी को बता दें कि टेस्ट बुक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप सभी को पता है ऑलमोस्ट इंडिया में हर कोई कैंडिडेट यूज करता है, तो आप टेस्ट बुक फिलहाल यूज कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अभी सेल भी चल रही है, जो आपको ईयरली पास मिलता था वो अभी 395 रुपीज का मिल जाएगा। साथ ही में आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा 12% का, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे SDR, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो केवल 395 रुपए में आप सभी को ये टेस्ट बुक का ईयरली पास मिल जाएगा, जिसमें आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ जो अपकमिंग भर्तियां हैं उनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी कि आपको एनालिसिस भी देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि आपने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया, समझो बात को, अब इसमें क्या है कि आपको पता चल रहा है कि आपका जीएस सेक्शन वीक है, जीएस सेक्शन में भी आपको ये दिखा देगा कि आपकी हिस्ट्री वीक है या आपकी पॉलिटी वीक है। आपको लग रहा है मेरी पॉलिटी वीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि सेक्शनल में जाके आप पॉलिटी वाला ही दे सकते हो, मॉक टेस्ट पॉलिटी में आपका सुधार हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है मैथ वीक है तो मैथ का जाके दे सकते हो, तो वहां पे सेक्शनल भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही में चैप्टर वाइज भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट है कि वहां पे आप पूरी तरह से अपना एनालिसिस कर पाओगे। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो, जिससे कि आप सभी को
बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल पाएंगे। और ये सेल केवल 31 जुलाई तक है, तो फटाफट से जाके अब टेस्ट सीरीज बाय कर लो टेक्स्ट बुक की। अगर आगे बात करें तो देखो मेन चीज ये है कि आपको इसमें चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जनरली होता क्या है कि हम ये करते हैं, एक क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, हमने गूगल में सर्च किया और उसका आंसर कर दिया। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां आपने गूगल का यूज किया, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप गूगल के ऊपर आ जाओगे, बिल्कुल उसी के भरोसे रह जाओगे, और गूगल आपका एग्जाम में तो होगा नहीं। तो इसलिए पूरे दिमाग का यूज करना है, ना कि गूगल का, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि रियल एनालिसिस हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आपको इसी तरीके से क्या है कि डेली एक मॉक टेस्ट आप लगाओ। डेली का टारगेट बना लो कि मैं 20 से 25 दिन डेली एक मॉक टेस्ट दूंगा कम से कम। अगर आप 2 देने की क्षमता रखते हो तो 2 भी आप दे सकते हो। उसके बाद क्या है कि जैसे आपने 150 क्वेश्चन लगाए, 150 क्वेश्चन में से आपने 110 के आंसर दे दिए। अब 110 में से क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे, मान लो कि आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 100 क्वेश्चन सही हो गए, उसमें तुक्का एक भी नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज जो है, अगर आपने तुक्के मारे तो फिर सही एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अब जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, पहले उनका एनालिसिस करो कि वो क्यों गलत हुए, आपको आते भी थे या नहीं आते थे, वो पूरा टॉपिक क्लियर करो। उसके बाद बचे हुए 40 क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए थे, जो आपसे बिल्कुल नहीं आते थे, फिर उन पे आओ, उनका डिटेल एनालिसिस करो, टॉपिक वाइज उन्हें क्लियर करो। जिससे कि क्या है कि अगली बार जब उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो गलत नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ये आपका पूरा क्लियर होता चलेगा। और जब 20 से 25 दिन आप कंटिन्यू इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तो जो आपकी वीकनेस है वो स्ट्रेंथ में चेंज हो जाएगी। और हमें यही करना है कि अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करके वहां पे हमें काम करना है। पूरे महीने जितना भी आपके पास समय है, वो कंटिन्यू आपको यही चीजें अप्लाई करनी है। अगर आप यही अप्लाई करोगे तो 110% आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए, रियल एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि अगर खुद का आंकलन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि आप इस पे मत जाओ कि आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो। ये शो ऑफ से कुछ नहीं होगा कि आपको किसी को दिखाना नहीं है। क्योंकि ऐसे मानो आप अभी 15 घंटे पढ़ लो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको आपकी 15 घंटे की पढ़ाई वेस्ट है, कोई नहीं देखने वाला आपकी मेहनत को। सच्चाई ये है कि सभी लोग जो देखेंगे वो रिजल्ट आपका देखेंगे भाई, कि फाइनल में आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। अब चाहे आप 2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लो या फिर 15 घंटे पढ़ के सिलेक्शन मत लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही चीजें हैं, शो ऑफ करना बंद करो, और चीजें जिस तरीके से आपकी बेटर हो सकती हैं उस तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने 20-25 दिन इसी तरीके से एक टेस्ट सीरीज लगाई, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस किया, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जो टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक पे काम किया, तो आप देख लेना कि अभी आप जो 200 नंबर लेके आ रहे हो वो आराम से 230-240 तक आराम से पहुंच जाओगे। तो इसे अप्लाई करके देखो, और हर एक बच्चा जो सिलेक्शन लेता है वो ये ट्राई करता ही करता है। आप भी इस चीज को मानेंगे, और जब करेंगे तो आपको खुद से यकीन हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो इसे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। देखो कंपटीशन अच्छा खासा है, तो इसे हल्के में मत लो, और इतनी बढ़िया वैकेंसी आई है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे भी मिस आउट मत करो। एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।